हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में उदाहरण 3 तक हो गया था। उदाहरण नंबर 4 देखिए। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अगर बी समकोण इसका मतलब ए और सी क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a का मान कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए करते हैं अब इसको। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो अपन समकोण त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC हो गया। इसमें जो समकोण जो बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो अपने को देना है B को। अब A और C बच गए तो यहाँ A लिखो तो यहाँ C लिख दो, और यहाँ A लिखो तो यहाँ C लिख दो, आपकी मर्जी चाहे कैसे लिखो। तो मैंने इसको ABC लिख दिया। अब देखो दे क्या रखा अपने को, tan A दे रखा है, मतलब कोण A के संदर्भ में बात हो रही है, जो भी हो रही है। तो अपन ने A को मार्क कर दिया। तो यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार tan A बराबर 1। तो चूंकि tan A इस कोण A के लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कौन सी भुजा है, BC, आधार कौन सी है, AB, और ये दे कितना रखा है, 1। तो दिस इंप्लाइज यदि BC बराबर K तो AB बराबर भी K हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये BC बट्टा AB 1 है, इसको 1 बट्टा 1 लिख सकता हूँ, या ऐसे मान लो वज्र गुणा करोगे तो BC बराबर AB आ जाएगा। तो अगर BC को K मानोगे तो AB भी क्या आ जाएगा, K। तो अगर अपन ने BC को K माना है तो AB भी कितना आ जाएगा, K। अब tan थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan A लंब बटे आधार K बटा K, एक ही आएगा। जहां K कोई धन संख्या है, जहां K कोई धन संख्या है बच्चों। अब देखो यहाँ पे अपने को AB पता चल गया, BC पता है, AC नहीं पता। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। तो बराबर हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। कितने K स्क्वायर, 2K स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा। AC लंबाई है, ऋणात्मक होगी नहीं तो धनात्मक वाला ले लेंगे। तो AC बराबर अंडर रूट लगेंगे तो 2 के अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट 2 ही हो जाएगा, और K स्क्वायर रूट से भरा है क्या बन जाएगा, K। तो AC कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अंडर रूट 2K। अब देखो जो सत्यापित करना है या जो सिद्ध करना है उसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी अपने को, साइन ए और कोस ए की जरूरत पड़ेगी। तो अब साइन ए और कोस ए निकाल लो। अब साइन ए बराबर, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। कोण ए के लिए, कोण ए के सम्मुख भुजा हो जाएगी लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और ये आधार। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना BC बटे में कर्ण कितना हो जाएगा, AC। BC कितना है बच्चों, K है। AC कितना है, अंडर रूट 2K है। K से K भी कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√2। ये आ गया साइन ए का मान। फिर कोस ए,
कोस से भी निकालना है, अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार क्या बन जाएगा? ए बी, बट्टे में कर्ण क्या बनेगा? ए सी। ए बी कितना है बच्चों? के। ए सी कितना है? √2 के से के कट गया, 1/√2। अब जो सिद्ध करना है उसमें बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 2 sin A कोस ए। अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब किस में? ये गुणा में है। तो 2 गुणा साइन ए। साइन ए का मान कितना है? 1/√2 गुणा कोस ए। कोस ए का मान कितना है? 1/√2। तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के नीचे गुणा। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, बट्टे में √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बराबर RHS। आता है क्या हो गया? 2 sin A कोस ए बराबर 1। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया बच्चों। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, 8.1 से पहले आखिरी उदाहरण है, उदाहरण 5। क्या दे रखा है इसमें? त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, कोमा साइन Q और कोस Q के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कोष्टक में लिख रखा है देखिए आकृति। तो आकृति तो अपने को देखने की जरूरत है नहीं, खुद ही बना लेंगे। देखो बच्चों, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है तथा OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। अब डायग्राम बना लो बच्चों। देखो त्रिभुज का नाम है OPQ,
और P समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में जहाँ पे समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको तो फिक्स कर दो। क्या लिखना है? P लिखना ही लिखना है। अब बच गए कौन? O और Q। अब वो आपकी मर्जी है, किसी को भी O लिखो किसी को भी Q लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये OQ लिख दिया। अब प्रश्न में क्या क्या दे रखा है? OP तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो OP ये तो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों का अंतर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं PQ को x मान लेता हूं। माना PQ बराबर x, तो ये x मान लिया। तो चूंकि क्या हो रखा है यहाँ पे OQ माइनस PQ, x सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको, ये x सेंटीमीटर आ गया। OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो दिस इम्प्लाइज OQ बराबर, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा कि नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस PQ सेंटीमीटर। PQ को अपन ने x मान लिया, तो दिस इम्प्लाइज OQ बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस x सेंटीमीटर। तो अगर ये x है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस x सेंटीमीटर। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे x अज्ञात राशि है, उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं? OQ का वर्ग बराबर है किसके? OP का वर्ग प्लस में PQ का वर्ग। तो दिस इम्प्लाइज OQ। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर OP। OP है बच्चों 7, तो 7 का वर्ग प्लस में PQ कितना है? x है, तो x का वर्ग। यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जब मैं खोल लूँगा तो ये बन जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा एक्स करूँगा तो 2x प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 49 प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो 2x बराबर 49 में से 1 गया तो 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 गुणा में इधर भाग में आएगा, तो 48/2 बराबर 24। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर हो गया 24। x का मान 24 आते ही क्या हो जाएगा अपने पास में? PQ और OQ के मान आ जाएंगे। अतः PQ बराबर x बराबर 24 सेंटीमीटर तथा OQ बराबर 1 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस 24 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये PQ आ गया, ये OQ आ गया। क्या पूछा बच्चों अपने पास में? साइन Q और कोस Q का मान पूछा है। तो सबसे पहली बात तो कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं वो किसके लिए ज्ञात करने हैं? कोण Q के लिए। तो लंब, कर्ण, आधार, ये जो कुछ भी लेंगे वो किसके आधार पर लेंगे अपन? कोण Q के आधार पे। तो कोण Q की जो सम्मुख भुजा है OP वो तो बनेगी लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और ये तीसरी भुजा क्या बनेगी? आधार। तो अब साइन Q, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। Q के लिए लंब कौन सी भुजा बन जाएगी? Q के सामने वाली भुजा OP बटे में कर्ण। कर्ण होती है समकोण, जो 90 डिग्री का कोण है तो उसके सामने वाली भुजा या समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये तो फिक्स होती है हमेशा। OQ, OP कितना है बच्चों? OP है 7 और OQ कितना है? 25 है। तो साइन Q का मान कितना आ जाएगा? 7/25। उसके अलावा कोस Q,
तथा कोस क्यू। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्यू के लिए आधार कौन सी भुजा बन जाएगी? पी क्यू बटे में कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा बन जाएगी? ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है? एक्स है। एक्स का मान कितना? 24। तो पी क्यू आ गया 24 बट्टे में ओ क्यू कितना आ गया? 25 आ गया। इसको भी आप बॉक्स में बनाना चाहो तो बना सकते हो, जिससे डायरेक्ट एग्जामिनर के अंदर यहाँ जाएगी कि हाँ बच्चे ने एक्स का मान निकाला है, सही है, उसके आधार पे फिर पी क्यू और ओ क्यू निकाले हैं, क्या वो सही है? ये बन गए साइन क्यू और कोस क्यू। लास्ट में निष्कर्ष के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः साइन क्यू बराबर 7/25 तथा कोस क्यू बराबर 24/25 होगा। तो बच्चों ये उदाहरण कंप्लीट हो गए सारे के सारे। अब प्रश्नावली 8.1 है। अब देखो बच्चों प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखिए। अब अगर आपने उदाहरण अच्छे से मन लगा के किए हैं, अच्छे से समझे, तो अब आपको इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं आएगी। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, कोमा ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है? इसके दो भाग हैं बच्चों। पहले भाग में साइन ए और कोस ए, मतलब कोण ए के लिए, और दूसरा जो भाग है बच्चों उसमें है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में कोण, प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो लो जी समकोण त्रिभुज बना लो बच्चों। पहले तो ये हो गया समकोण त्रिभुज।
नाम क्या है इसका, ABC, और इसमें बोल रखा है कि कोण B क्या है, समकोण है। तो जो 90 डिग्री वाला कोण है उसको तो शीर्ष B नाम देंगे। त्रिभुज बनाना है ABC, अब किसी को भी A लिखो किसी को भी C लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से लिख दिया तो ABC बन गया, यहाँ A लिखते तो ABC ऐसे बन जाता, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दे रखा है, AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग। AB कितना है 24, तो 24 का वर्ग प्लस में BC कितना है 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना आएगा 576, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। 576 में 49 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 625। ये किसका मान आया है, AC का वर्ग आया बच्चों। अगर मेरे को सिर्फ AC निकालना हो तो वर्गमूल लग जाएगा, तो 25 का वर्ग 625 होता है, तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो दिस इम्प्लाइज AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपने को त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हो गई। अब क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, कोण का। तो पहली स्थिति में कोण किसको लेंगे अपन, A के लिए बात करेंगे। तो कोण A के लिए बात करेंगे पहली स्थिति में, साइन A। साइन क्या होता है कि जो दिया गया कोण है उसकी सम्मुख भुजा और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा मतलब कर्ण का अनुपात होगा। तो कोण A की सम्मुख भुजा तो ये है मतलब लंब, और ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना बच्चों AC, BC कितना 7 बट्टे 25 तथा कोस से क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो कोण A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो AB बट्टे में कर्ण क्या हो जाएगा AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25, तो 24 बट्टे 25 हो जाएगा। ये साइन और कोस के मान आ गए, पहला पार्ट हो गया। दूसरे में बच्चों किसका मान पूछा है, साइन C और कोस C का मान पूछा है। मतलब निकालना तो अभी भी साइन और कोस ही है, कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात, इसमें संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात, लेकिन कोण परिवर्तित हो गया। वहां A के लिए ले रहे थे, इसमें क्या लेंगे अपन C के लिए। तो कोण C के लिए C की सम्मुख भुजा तो ये हो जाएगी मतलब लंब तो ये हो जाएगी, ये कर्ण, और संलग्न भुजा ये हो जाएगी आसन भुजा, जिसको क्या कहेंगे अपन आधार कहेंगे। तो साइन C क्या हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। C के लिए लंब क्या हो जाएगा AB बट्टे में कर्ण कितना हो जाएगा AC। AB कितना बच्चों 24, AC कितना है 25। तो साइन C का मान कितना आ जाएगा 24 बट्टे 25 तथा कोस C, कोस क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। तो कोण C के लिए आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, C की जो संलग्न भुजा है मतलब BC, और बट्टे में कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है AC। तो BC कितना बच्चों 7 और AC कितना है 25। तो ये साइन C कोस C आ गया। इसके अलावा भी अगर आपसे कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता तो आराम से निकाल लेते, क्योंकि लाल बट्टा कक्का से आपको सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ज्ञात करने बता रखे हैं, कैसे करने। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है कि कोण कौन सा दे रखा है। तो जो कोण दे रखा है उसके सामने वाली भुजा होगी वो तो क्या होगी लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण, और जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी आधार। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो फिर आगे किसी टाइप की कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। तो ये पहला प्रश्न हो गया बच्चों।
दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2, आकृति आठ पॉइंट 13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति क्या दे रखी है, इसमें तो बनानी पड़ेगी, अपनी मजबूरी हो गई। ऐसी कुछ दे रखी है आकृति। ये बच्चों P है, ये Q है, ये R है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए जी करते हैं। प्रश्नानुसार दिया गया है, क्या दिया गया है जी, आकृति दी गई है। बना लो इसको, आकृति को। ये P, ये Q, ये R, कोण Q है, समकोण। PQ भुजा जो है उसकी लंबाई तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और PR भुजा की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार दिया गया है। क्या दिया गया है, ये डायग्राम था, नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि PQ बराबर ये, PR बराबर ये, समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण है। तो अब यहाँ पे देखो, लिख लो लिखना चाहो तो, समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण है, ऐसे लिख दो, कोण Q समकोण है, तथा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहला काम तो क्या करेंगे अपन, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। कैसे पता चलेगी तीसरी भुजा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, QR का वर्ग क्या बनेगा बच्चों, PR का वर्ग माइनस में PQ का वर्ग। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। PR कितना है, 13 है, तो 13 का वर्ग माइनस में PQ कितना है, 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हो गया बच्चों 169, और 12 का हो गया 144। 169 में से 144 गए तो 25। ये मान आ गया किसका, QR स्क्वायर का। लेकिन अपने को तो QR निकालना है, तो QR कितना हो जाएगा, √25। √25 कितना हो जाएगा, 5, और इकाई क्या दे रखी है यहाँ पे, सेंटीमीटर। तो QR कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई अपने को, तो अपने को जो भी अनुपात चाहिए वो ज्ञात कर सकते हैं। एक बार P के लिए चाहिएगा, एक बार R के लिए चाहिएगा अपने को। तो यहाँ पे देखो, अब टेन P, सबसे पहले तो टेन क्या होता है, लाल बट्टा का से, लंब बट्टे आधार। लंब क्या होगा, जो कोण दे रखा उसकी सम्मुख भुजा, आधार क्या होगी, जो कोण दे रखा उसकी संलग्न भुजा। तो P के लिए सम्मुख भुजा तो क्या हो जाएगी, QR, और संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, PQ। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना हो गया, QR बट्टे में PQ। QR कितना है बच्चों, 5, और PQ कितना है, 12। तो टेन P का मान कितना आ जाएगा, 5/12। तथा कोट R, कोट क्या होगा, टेन लंब बट्टे आधार,
ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो आर के लिए, आर की सम्मुख भुजा तो है पी क्यू, तो ये तो लंब, ये कर्ण, ये आधार, तो इसमें क्या आएगा, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या आ रहा है, क्यू आर। लंब कितना आ रहा है, पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। तो टेन पी कितना आ गया 5/12। कोट आर कितना आ गया 5/12। ज्ञात क्या करना है, टेन पी माइनस कोट आर। अब टेन पी माइनस कोट आर बराबर, तो टेन पी कितना हो गया बच्चों 5/12 माइनस कोट आर कितना हो गया 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज टेन पी माइनस कोट आर बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। इसको लघुत्तम लेके लिख लेना चाहो तो एक आधी स्टेप बढ़ाओ तो लिख देना, ये 12 ऊपर 5 माइनस 5, 5 में से 5 गए तो 0, 0/12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो आप। ये प्रश्न संख्या 2 हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अपने को साइन ए दे रखा है, तो सबसे पहले तो अपने एक ऐसा समकोण त्रिभुज मानेंगे जिसमें कहीं ना कहीं कोई कोण ए न्यून कोण बनता हो। माना त्रिभुज ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए न्यून कोण है। तो समकोण B या C में से कुछ भी हो सकता है। तो ये लीजिए बच्चों, ये समकोण त्रिभुज हो गया। A को न्यून कोण लेना तो मैं AC को ले लेता हूँ, B को अपन समकोण मान लेते हैं CA। प्रश्नानुसार क्या दे रखा बच्चों, प्रश्नानुसार साइन ए बराबर 3/4। तो दिस इंप्लाइज साइन ए, कोण ए के लिए ए की सम्मुख भुजा मतलब लंब तो हो जाएगी BC, कर्ण AC, आधार कितना हो जाएगा AB। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना हो गया BC बट्टे में कर्ण कितना हो गया AC, ये हो गया 3/4। तो दिस इंप्लाइज यदि BC 3 की, अगर BC को मैं 3 के मान लूँ तो AC कितना हो जाएगा 4 के।
जहाँ के कोई धन संख्या है। तो BC हो गया बच्चों 3K, AC हो गया 4K। क्या नहीं पता अपने को? AB। अब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात और तीसरी नहीं पता हो तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB का वर्ग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों AC का वर्ग माइनस में BC का वर्ग। AC कितना है? 4K, तो 4K का वर्ग माइनस में BC कितना है? 3K का वर्ग। तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो 7K स्क्वायर। ये किसका मान आया है? ये AB का वर्ग आया बच्चों। अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो दिस इम्प्लाइज AB बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7K स्क्वायर। अब 7 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो अंडर रूट में 7 और K स्क्वायर रूट से बाहर है, क्या बन जाएगा? K। तो ये बन गया अंडर रूट 7K। क्या क्या पूछा अपने को? कोस से और टेन ज्ञात कीजिए। अब कोस क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो A के लिए आधार कौन सी भुजा बनेगी? AB, और कर्ण AC। तो AB बटा AC। AB आ गया बच्चों अंडर रूट में 7K बट्टे में 4K। K से K कट गया, तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट में 7/4। तथा और क्या निकालना अपने को? 10A। 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। कोण A के लिए लंब कौन सी भुजा बनेगी? BC। आधार कौन सी भुजा बनेगी? AB। तो BC कितना हो गया? 3K। AB कितना हो गया? अंडर रूट में 7K। तो K से K गया तो कितना आ गया? 3/√7। तो ये कोस से और टेन ए का मान आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को आगे पीछे करके फिर से एक बार देख लेना। फिर भी ज़्यादा दिक्कत हो तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।